आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जो केवल एक छोटे से शीशे के द्वारा होगा। इस शीशे दर्पण के द्वारा निश्चित ही आप जो भी आपके जीवन में हानि नुकसान चल रहे हैं, कई बार क्या है कि हम लाखों करोड़ों को नुकसान झेल बैठते हैं। तो इस प्रकार के जो भी नुकसान है, इनसे हमें किस प्रकार बचना है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कई बार किसी को नज़र लग जाती है तो उसके लिए हम नींबू मिर्ची उतारते हैं, तेल की बात उतारते हैं, लेकिन फिर भी उसकी नज़र दूर नहीं हो पाते। फिर हम किसी मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण से झाड़ा लगवाते हैं, अनेकों प्रकार के झाड़ फूँक करवाते हैं, और नज़र लगने की वजह से कोई भी बच्चा हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, वह बार बार बीमार होने लगता है। बच्चे का शारीरिक ग्रोथ नहीं हो पाता। इसी तरह यदि हमारे कारोबार व्यापार पर नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है, तो वह हमारा कारोबार व्यापार ठप हो जाता है, चल नहीं पाता, और जिसकी वजह से हमें बार बार हानि नुकसान सहन करने पड़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब हमारा कारोबार व्यापार नहीं चलता है तो कई लोग कहते भी हैं कि आपके कारोबार व्यापार को नज़र लग गई है, टोक लग गई है। और वैसे सभी दुकानदार, सभी व्यवसाय क्षेत्र वाले प्रत्येक शनिवार को नींबू मिर्च अपनी दुकान पर टांगते हैं। उसका यही कारण है कि उनकी दुकान को, उनकी शॉप को, कारोबार क्षेत्र को किसी प्रकार की टोक ना लगे, किसी प्रकार की नज़र ना लगे। क्योंकि आप सभी जानते होंगे नज़र टोक पत्थर को भी तोड़ देती है। तो इसी वजह से यदि हमें किसी प्रकार की टोक लग जाती है, नज़र लग जाती है, तो उससे भी हमें अनेकों प्रकार की हानियाँ नुकसान होने लग जाते हैं। हमारे चलते चलते कारोबार ठप होने लग जाते हैं। जो भी हमारे धन धान लाभ बरकत होता है वह रुक जाती है। शारीरिक प्रॉब्लम हमारे घर में आने लग जाती है। तो इस छोटे से दर्पण के द्वारा किस प्रकार हम महाप्रयोग करें या किस प्रकार इस प्रकार की टोकों से हम बचें, इसके लिए हम महाप्रयोग आप सभी के लिए बताते हैं। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक देखें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। वैसे तो आज के समय में सभी जो भी भक्तजन मकान बनाते हैं उस पर टाइल लगवाते हैं या मूर्ति लगाते हैं। कोई गणेश जी की मूर्ति लगाता है, कोई किसी की मूर्ति लगाता है। परंतु पहले समय में आप सभी ने देखा होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो अपने मेन गेट के ऊपर रोशनदान लगाया करते थे। छोटा सा एक शीशे का एक खिड़की सी बनाया करते थे, रोशनदान बनाया करते थे। क्योंकि उसका यही कारण होता है कि यदि किसी की भी नज़र हमारे घर पर पड़ती है, हमारे मकान पर पड़ती है, तो सर्वप्रथम उसकी नज़र शीशे पर जाती है और शीशे से टकराकर वह विपरीत उसकी नज़र उसी के ऊपर अटैक करती है। इस वजह से उस घर में किसी प्रकार की टोक या नज़र प्रवेश नहीं करती और उस घर में किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं होता। इसीलिए यदि किसी के घर में उच्चाटन तनाव रहता है, अशांति रहती है, लाभ बरकत नहीं होता, या उस घर में बार बार कोई ना कोई बीमार रहता है, तो ऐसी स्थिति में उनको एक छोटा दर्पण लेकर आना है। दर्पण ला करके उस दर्पण के ऊपर एक छोटा सा काला काजल के द्वारा स्वास्तिक बना दें और बना करके जो भी अपने घर का मुख्य द्वार है, मेन गेट है, उसके ठीक बीच में ऊपर लगा दें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की टोक या नज़र आपके घर पर नहीं पड़ेगी। आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। आपके घर में धन धान की बरकत होगी तथा घर में सुख शांति बनी रहेगी और निरोगी काया रहेगी। इसी तरह यदि किसी का कारोबार व्यापार है, दुकान है, वह नहीं चल पा रही या उसमें किसी प्रकार की नज़र टोक लगी है या वह बार बार नींबू मिर्च टांगते रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा प्लेट के अंदर नमक रख करके अपने काउंटर पर रख लेते हैं। वैसे नमक के द्वारा भी टोक को हटाया जा सकता है, परंतु वह पानी की तरह पिघलता रहता है, लेकिन वह ज़्यादा लंबे समय तक असर नहीं करता।
तो इसलिए यदि आपके कारोबार व्यापार क्षेत्र में बार बार टोक लगती है, बार बार नज़र लगती है, या आपका कारोबार व्यापार जब आपने शुरू किया था उस समय पर अच्छा चल रहा था, परंतु धीरे धीरे वह ठप होता जा रहा है, बंद हो रहा है, तो उसमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा, हमें दिन प्रतिदिन हानि नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में आपने शुक्रवार के दिन एक दर्पण लेकर आना है। ध्यान रखें, दर्पण में अपना मुख नहीं देखना है, उसको ढककर लाना है और ला करके काजल के द्वारा उसी तरह उस दर्पण के ऊपर आप एक स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाने के बाद और जो आपका कारोबार क्षेत्र है उसके मेन गेट के ठीक बीच में ऊपर लगा दें। यदि किसी कारणवश जैसे दुकान करी हुई है हमने, या किसी का दुकान छोटा मोटा दुकान खोला हुआ है, उसके शटर पर हम नहीं लगा सकते, तो उसके दाईं दिशा में आप उस दर्पण को लटका दें। तो ऐसा करने से निश्चित ही आपकी दुकान पर किसी प्रकार का कोई टोक या नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं होगा और आपका कारोबार व्यापार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चला जाएगा। दिन प्रतिदिन आपको लाभ होता रहेगा, किसी प्रकार का नुकसान आपके कार्य क्षेत्र में नहीं होगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।